वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। फिज़िकल फार्मेसी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेसिकेशन। डेसिकेशन हम किसे कहते हैं? ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो है मॉइस्चर रिमूव करते हैं किसी भी लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस से। और डेसिकेंट हम किसे कहते हैं? वो मटेरियल जो वाटर रिमूव करता हो या मॉइस्चर रिमूव करता हो वो कहलाता है डेसिकेंट। एग्जाम्पल हमारे पास कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड है या सिलिका जेल जो है एज अ डेसिकेंट यूज़ होता है। एप्लीकेशंस अगर हम देखें डेसिकेंट की तो एनिमल या वेजिटेबल ड्रग्स जो हैं उन्हें प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं डेसिकेंट, जो भी मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग हैं ताकि मॉइस्चर से प्रिवेंट किया जा सके। उसके अलावा जो है ड्राइड ड्रग की जो है साइज़ रिडक्शन इजी हो जाती है, क्योंकि जब हम उनसे मॉइस्चर रिमूव कर लेते हैं तो फिर उनको जो है साइज़ रिड्यूस करना इजी हो जाता है। इसके अलावा मॉइस्चर रिमूव करने की वजह से जो है बल्क भी कम होगा और वेट भी कम हो जाएगा जो भी हमारा ड्रग या सब्सटेंस होगा। इसके अलावा ट्राइचुरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो है सब्सटेंस की पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करते हैं मोटर और पीसल के अंदर उससे जो है रब करके। साइज़ रिडक्शन जो है दो तरह से होती है, एक तो हम उसे प्रेशर अप्लाई करते हैं, दूसरा एट्राइशन जो उसमें स्ट्राइकिंग होती है। मतलब दो तरह से जो है हम साइज़ रिडक्शन कर रहे होते हैं, प्रेशर और एट्राइशन की मदद से। इसके अलावा लेविगेशन में क्या होता है कि पहले हम जो है ना एक पेस्ट बना लेते हैं, ये भी पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करते हैं। जिस तरह ट्राइचुरेशन में हम पार्टिकल साइज़ रिड्यूस कर रहे थे तो यहाँ पे भी पार्टिकल साइज़ रिड्यूस की जाती है, मगर पहले जो इसमें थोड़ा सा जो है सॉलिड के साथ लिक्विड या लेविगेटिंग एजेंट ऐड किया जाता है, उसे पेस्ट फॉर्म में बना लिया जाता है। फिर जो है उस पेस्ट को जो है मोटर और पेसल के अंदर या जो है एक स्लैब या टाइल लेके स्पैचुला की मदद से उसे जो है फर्दर ट्राइचुरेट किया जाता है। लेविगेटिंग एजेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो वाटर भी हो सकता है या कोई और सॉल्वेंट लिक्विड भी हो सकता है जिसमें जो है हमारा मटेरियल इनसॉल्युबल हो। डिकंटेशन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है सॉलिड जो है ना वो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ से अलग करते हैं हम। ठीक है, मतलब कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, फॉर एग्जांपल लिक्विड है, उसके अंदर जो है इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं, अब उन इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जाए या फिर जो है किसी मटेरियल के साथ जो इम्प्योरिटीज़ लगी हो तो उनकी हम जो है वॉशिंग करके उनसे जो है इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर दी जाए। तो स्टेप्स क्या होते हैं हमारे पास डिकंटेशन के? पहला स्टेप ये है कि जो भी सॉलिड हमें प्योरीफाई करना है उसे हम वॉश कर लेंगे एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट के साथ। फिर उसके बाद उसकी जो है एजाइटेशन करेंगे सॉलिड की उस सॉल्वेंट के अंदर। फिर जो हमारा सॉलिड है उसको हम सेटल डाउन होने देंगे, कुछ देर छोड़ देंगे रख के, फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता वो सॉलिड मटेरियल सेटल डाउन हो जाएगा। तो उसके बाद जो सुपरनेटेंट सॉल्वेंट है हमारे पास उसको हम रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के बाद जो सॉलिड है वो कलेक्ट कर लेंगे। अब डिकंटेशन का प्रोसेस कहाँ कहाँ यूज़ होता है? जब भी हमें मैग्मा या जो दूसरी जेलाटिनियस प्रोडक्ट्स हैं उनकी वॉशिंग के लिए हम जो है डिकंटेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। पुल्वराइजेशन भी साइज़ रिडक्शन है। अब तीसरा मेथड आ गया हमारे पास साइज़ रिडक्शन का। ठीक है, पुल्वराइजेशन में क्या होता है कि हम जो है ना वोलेटाइल व्हीकल यूज़ करते हैं या वोलेटाइल सॉल्वेंट यूज़ करते हैं साइज़ रिडक्शन के लिए। ठीक है, मटेरियल की जो है ना साइज़ रिडक्शन के लिए वोलेटाइल व्हीकल ऐड करेंगे। फिर जैसे ही साइज़ रिडक्शन हो जाएगी उसके बाद जो है वोलेटाइल मटेरियल को एवापोरेट होने देंगे ताकि वो जो है उससे रिमूव हो जाए। फ्यूजन हम किसे कहते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर। ठीक है, या जो है सॉलिड को जब भी हम हीट करें तो वो जब तक मेल्ट नहीं हो जाता उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन किस लिए यूज़ होता है? सॉलिड्स को प्यूरीफाई करने के लिए या जो है सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस को प्यूरीफाई करने के लिए। एग्जांपल्स हमारे पास जैसे बीज वैक्स है, हार्ड पैराफिन है, सॉफ्ट पैराफिन वगैरह है, इनकी प्यूरीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फ्यूजन मेथड जो है ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। कैल्सिनेशन हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हीट किया जाता है ताकि उसमें से जो है ना वोलेटाइल कंटेंट्स रिमूव किए जा सकें। ठीक है, जो भी मतलब वोलेटाइल कंटेंट होंगे वो हीट पे रिमूव हो जाएंगे और पीछे जो है हमें एक रेजिड्यू मिलेगा। किस लिए यूज़ किया जाता है कैल्सिनेशन का प्रोसेस? जब भी हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की प्रिपरेशन करते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है या जिंक ऑक्साइड वगैरह है तो उनके लिए जो है कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इग्निशन या इंसिनरेशन
ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हीट करते हैं, ठीक है। प्रीवियसली हम जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हीट कर रहे थे और उसमें से जो है वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर रहे थे, मगर इग्निशन में क्या होगा कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को जो है स्ट्रॉन्ग हीट दी जाएगी ताकि जो है उसका पूरा कार्बोनेशियस जो मैटर है, मतलब कार्बन वाला पार्ट जो है वो सारा का सारा बर्न हो जाए और पीछे उसमें जो है इनऑर्गेनिक रेजिड्यू बचे, सिर्फ जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो पीछे रह जाएगा, बाकी कार्बन वाला सारा का सारा पार्ट जो है वो हीट होने के बाद ख़त्म हो जाए। तो पीछे जो हमारे पास इनऑर्गेनिक रेजिड्यू बचता है उसे हम ऐश कहते हैं, ठीक है। ऐश किस लिए यूज़ किया जाता है, वो जो है किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इल्यूट्रिएशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है हमारे पास फ्लूइड सेडिमेंटेशन से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। अब सेपरेशन जो है ना वो डिपेंड करती है कि कितनी तेज़ी से जो है फ्लूइड मूव कर रहा है। टाइम की बेसिस पे सेपरेशन नहीं होती हमारे पास, जैसे नॉर्मली हम जो है कोई मटेरियल छोड़ते हैं सेडिमेंटेशन में, जैसे रख देते हैं कि इतने टाइम बाद जो है ये आराम से मैटर या सॉलिड सेटल डाउन हो जाएगा। तो इल्यूट्रिएशन में जो है ना वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होती सेपरेशन, उसमें जो है ना फ्लूइड की वेलोसिटी पे मेनली रिलाई करती है। किस लिए यूज़ किया जाता है, जो ओवर साइज पार्टिकल्स है उनकी सेपरेशन के लिए। इसके अलावा जो हमारे पास इनसॉल्युबल सॉलिड्स हैं जैसे केओलिन, चाक वगैरह, उन पे भी जो है इस प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है। डेलिक्यूसेंस हम किसे कहते हैं, जब भी मटेरियल जो है ना वाटर टेकअप करे या वेपर्स जो है वो अपने अंदर ले और उसके बाद जो है ना एक लिक्विड फेज़ बन जाए उसका, तो उसे हम कहते हैं डेलिक्यूसेंस। मतलब जब भी मटेरियल वाटर वेपर्स या वाटर को जो है एब्जॉर्ब करेगा तो उसके बाद जो है वो लिक्विड फेज़ में आ जाए, तो ये प्रोसेस कहलाता है डेलिक्यूसेंस। ये प्रोसेस कब होता है, जब भी हमारे पास वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो है ना वो वाटर के वेपर प्रेशर जो एयर के अंदर मतलब वाटर वेपर प्रेशर मौजूद है उससे कम हो, फिर जो है वो वाटर इनसाइड मूव करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक इंटरनल प्रेशर कम नहीं होगा तो बाहर वाले मॉलिक्यूल जो है अंदर मूव नहीं करेंगे, क्योंकि वो अंदर ही इतना ज़्यादा प्रेशर होगा तो बाहर वाले मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे। तो जब भी इंटरनल जो हमारे पास सॉल्यूशन का प्रेशर है वो वेपर प्रेशर जब एयर वाले वाटर वेपर प्रेशर से कम होगा तब जो है वाटर के वेपर्स इनसाइड मूव करना शुरू करेंगे। मतलब जो डेलिक्वेशन का वेपर प्रेशर है ना वो 13.33 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए। डेलिक्वेशन मटेरियल की एग्जांपल हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम कार्बोनेट। इसके अलावा हाइग्रोस्कोपिसिटी हम किसे कहते हैं कि जब भी मटेरियल वाटर वेपर्स ले और उसके बाद वो सॉलिड फॉर्म में ही रहे, मतलब वो लिक्विड फेज़ में ना कन्वर्ट हो, तो इसे हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, ठीक है। और इस फिनोमेना को हम हाइग्रोस्कोपिसिटी कहते हैं। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल हमारे पास कौन कौन से, एक्सीकेटेड सोडियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड। ई फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं, अगर जो है वेपर प्रेशर हाइड्रेटेड सॉल्ट का ज़्यादा हो, बाहर जो हमारे पास वेपर प्रेशर है सराउंडिंग एयर का उससे, मतलब इंटरनल जो हाइड्रेटेड सॉल्ट का वेपर प्रेशर है वो बाहर वाले जो एयर का वेपर प्रेशर है उससे ज़्यादा हो, तो क्या होगा कि सॉल्ट का जो वाटर है ना वो बाहर मूव करना शुरू करेगा, ठीक है, ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो मतलब क्या होगा कि वो सॉल्ट जो है वो वाटर लूज़ करना स्टार्ट कर देगा, वाटर जो है आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाएगा उस सॉल्ट से, ताकि वो जो है एक इक्विलिब्रियम में आए, क्योंकि बाहर वेपर प्रेशर कम है अंदर ज़्यादा है। जहाँ भी अब प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से जो है वो दूसरी साइड मूव करने की कोशिश करेगा, जिस तरफ प्रेशर कम होगा तो बाहर का प्रेशर कम है तो वो बाहर की तरफ जो है मूव करने की कोशिश करता है, ताकि जो है वाटर आहिस्ता आहिस्ता लूज़ करे तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आए और उसके बाद जो है वो लोअर हाइड्रेट या जो है एनहाइड्रस सॉल्ट बना लेता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं ई फ्लोरेसेंस। मतलब जब भी जो है सॉल्ट अगर उसका इंटरनल जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है सराउंडिंग वाले वेपर प्रेशर से, तो वो वाटर को रिलीज़ कर रहा है और जो है एनहाइड्रस सॉल्ट बना रहा है, तो इस प्रोसेस को हम ई फ्लोरेसेंस कहते हैं। ई फ्लोरेसेंस जो है ना वो इनस्टेबिलिटी काज कराते हैं, क्योंकि वाटर लूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूसली तो उसकी वजह से जो है इनस्टेबिलिटी होगी। एक्सीकेशन प्रोसेस किसे कहते हैं हम, जब भी जो है ई फ्लोरेसेंस के जो प्रोसेस है उसको एक्सीलरेट किया जाए, उसके रेट को एक्सीलरेट किया जाए टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके, ताकि जो है वाटर जो हम रिमूव कर रहे थे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो हाइड्रेटेड सॉल्ट से जल्दी रिमूव किया जा सके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सीकेशन।
मतलब क्या हो कि हमने जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से जो है ना इफ्लोरेसेंस का रेट तेज़ हो गया, इफ्लोरेसेंस का प्रोसेस तेज़ हो गया, टेम्परेचर की वजह से वाटर जो है जल्दी रिमूव होना शुरू हो गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सीकेशन। अब एक सवाल बनता है कि सब्लिमेशन के प्रोसेस में हमने कहा था कि सॉलिड जो है ना वो डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड नहीं बनता, इंटरमीडिएट स्टेट नहीं बनती। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास ये जो सॉलिड है वो डायरेक्ट वेपर्स में क्यों जा रहा है, लिक्विड क्यों नहीं बन रहे? तो क्या होता है कि हमारे पास जो प्रेशर होता है ना वो ट्रिपल पॉइंट से कम होता है, हमने ये कहा था। तो जब प्रेशर हमारे पास ट्रिपल पॉइंट से कम आ जाता है ना, तो जैसे ही हम थोड़ी सी भी हीट में इंक्रीज़ करते हैं ना, फ़ौरन उसकी वजह से जो है वो सब्सटेंस वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बीच वाली फॉर्म हमारे पास बनती नहीं है, क्योंकि वेपर प्रेशर बहुत उसका जो है कम होता है। प्रेशर कम होने की वजह से जो है ट्रिपल पॉइंट से भी कम जब उसका प्रेशर होता है तो वो जो है फ़ौरन सब्लाइम हो जाता है। तो मतलब मेनली 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती है, एक टेम्परेचर, दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, उसके अलावा तीसरा प्रेशर। ये तीनों चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्टिलेशन चैप्टर डिस्कस करेंगे।